छात्र छात्राओं की गलती या अभिभावकों की लापरवाही। मुजफ्फरनगर कैफे में छापेमारी से सामने आई सच्चाई। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के डार्क केबिन कैफे में छापेमारी समाज के लिए एक चेतावनी। आज के समय में तेजी से बदलती जीवन शैली और आधुनिकता के बीच कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो समाज और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना इलाके के महावीर चौक स्थित 2 कैफों में पुलिस ने छापा मारा। इन कैफों में डार्क केबिन के नाम से गंदे काम का काला कारोबार चल रहा था, जहां पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में कम से कम 20 लड़कियों को लड़कों के साथ पकड़ा। पुलिस की सराहनीय कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और सीओ सिटी व्योम बिंदल के नेतृत्व में इस छापेमारी में पुलिस ने फ्री फायर कैफे और कैफे कॉर्नर नामक 2 कैफों से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। यह साबित करता है कि इन कैफों का उपयोग केवल खाने पीने के लिए नहीं बल्कि अश्लील गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से इन गंदी हरकतों पर लगाई गई है। छात्रों का गिरता नैतिक स्तर। पकड़ी गई लड़कियों में अधिकांश स्कूल और कॉलेज की छात्राएं थी। सबसे अधिक छात्राएं मुजफ्फरनगर के एक चर्चित कॉलेज से थी, जिससे यह सवाल उठता है कि आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल बच्चे दोषी हैं या हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार वे ऐसा कर क्यों रहे हैं? अभिभावकों की भूमिका और जिम्मेदारी। आज के अभिभावकों के लिए यह समय जागने का है। बच्चों को शिक्षा देना और उनके भविष्य की चिंता करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हम उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। बच्चों को खुली छूट देना या उन्हें बिना सही मार्गदर्शन के छोड़ देना उन्हें गलत राह पर ले जा सकता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवाद करें, उन्हें समझाएं कि उनकी शिक्षा और जीवन का असली मकसद क्या है, ताकि वे ऐसे भ्रामक रास्तों पर ना जाएं। समाज के लिए एक चेतावनी। यह घटना केवल पुलिस की सफलता नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। हम सभी को यह सोचने की जरूरत है कि हम किस प्रकार की दुनिया बना रहे हैं और हमारे बच्चे इसमें कैसे प्रभावित हो रहे हैं। युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन करना केवल स्कूल या कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि माता पिता और समाज का भी एक कर्तव्य है कि वे नैतिक शिक्षा पर जोर दें। पुलिस की यह कार्यवाही सिर्फ एक कदम है, लेकिन हमें समाज में फैली इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। निष्कर्ष। मुजफ्फरनगर की इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे सही मार्ग पर चलें। पुलिस का कार्य सराहनीय है, लेकिन हमें भी अपने घरों से नैतिकता की शुरुआत करनी होगी। साथ ही प्रशासन और समाज को मिलकर ऐसे अड्डों पर नजर रखनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी सही दिशा में बढ़ सके। इस तरह की घटनाओं से हमारे समाज को एक स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए और हमें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या मामला है, किस तरह के रेस्टोरेंट यहाँ चल रहे थे और उनमें क्या मिला है? देखिए, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, 2 रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। यहाँ पे कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं और उसके आधार पे यहाँ कार्रवाई की गई। और इसमें देखा गया तो रेस्टोरेंट के पास जो है, उनके पास किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी उन्होंने उपलब्ध नहीं करा पाया। तो फूड विभाग के द्वारा भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है और इसको सीज किया जा रहा है। सर, किस तरह की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी? उनके लोग, ये कौन लोग हैं तो इनके संचालक? देखिए, अब इनके संचालक और इसके बारे में हमारी पुलिस जो है वेरीफाई कर रही है। जो भी यहाँ लोग बरामद हुए हैं, इस पर सेंटर टाइप की चीज़ें जो चल रही हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन करके ही क्लियर कर पाएंगे कि कौन है और कौन इनके संचालक है, और उस पर जो भी होगा वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस पर। जी जी जी, बिल्कुल होगी कि आपने किस आधार पे किस चीज़ों को दिया हुआ है और इनका रेंट एग्रीमेंट और सारी चीज़ें देख के इस पर कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ चारों तरफ छात्र ही आते हैं इंस्टीट्यूट एक तरह से। जी, हम मान लीजिए पढ़ाई के लिए, तो इस तरह क्या
सख्त कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पर। नहीं, बिल्कुल सख्त की जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं कोचिंग सेंटर भी है, लाइब्रेरी भी है, तो इनके बीच में इस तरह की कार्रवाई जो है बिल्कुल ये नहीं कि उस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने इन पे कार्रवाई के नाम पे जो हमारे एक्ट है, फूड सेफ्टी है और भी जो है वो सारे लगाकर इन पे मैसेज दिया जाएगा। किसी सामने आया था कि किसी बीजेपी नेता का इनको संरक्षण प्राप्त है, क्या इस तरह का कोई मामला है अभी तक? नहीं, मेरे संज्ञान में तो इस तरह का कोई मैटर नहीं। कितने जांच में किसी नेता का नाम कार्रवाई की जाएगी? बच्चे जी कितने जोड़े हैं टोटल जो? देखिए अभी तक जैसा फोर्स द्वारा अवगत कराया गया है तो यहाँ लगभग 40-50 के अराउंड जो है लोग मिले हुए हैं, जिसमें दोनों पुरुष और महिला दोनों मिले। ठीक है। और